तो सबसे पहले ये बताइए आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था कि आ तो गए हैं, फिर कभी लगा नहीं कि ये कहाँ फँस गया मैं, अजनबी कंट्री के अंदर, अलग-अलग देश के लोग? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, पढ़ता रहता हूँ, तो एक ग्रीक फिलोसोफर है, उनका नाम है सेनेका। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात लिखी थी इन हिज़ फिलॉसफीज़, एंड चाणक्य उनसे पहले लिख कर गए कि द ग्रेटेस्ट फूल इज़ ही हू डज़ नॉट लर्न इवन फ्रॉम हिज़ एनिमीज़। तो जब मैं वहाँ पे गया था, आई लुक्ड एट इट एज़ अ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी। तो सबसे पहले तो एक भाषा सीखने को मिली। आई एम लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? You get exposed to people with coming from different cultures. दूसरी चीज़, उनका जो आउटलुक है टुवर्ड्स फायर आर्म्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से जो बंदे आते हैं, मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ शूटिंग इन देयर ओन पर्सनल लाइव्स। क्लब्स हैं वहाँ पे, करेक्ट, आप कहीं भी जाके फायर कर करेक्ट, सकते हो। करेक्ट। बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के लोग भी गए हैं, दे हैव सेट अप दीज ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, जहाँ पे जाके जितने रेस्ट्रिक्शंस इंडिया में हैं उतने नहीं हैं वहाँ। सो एंड टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो गोल है एज अ स्पेशल फोर्सेस गए, आप एज स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, आई एम कंसर्न विथ वन थिंग, इट इज परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी वायलेंस। कि भाई मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि फ्रेंड कौन है, फो कौन है, और फो को टू स्ट्राइक विथ ऐसी जबरदस्त किस्म से उसको ठोकिए कि भाई दूसरे बार आने में वो 10 बार सोचे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज। हाँ, ये बात अलग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि घर की घी, माँ का खाना एंड ये सब सब तो मिस करता है आदमी, बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ, जितने अलग अलग किस्म के हथियार चलाने का मौका मिला। एंड जब स्पेशल फोर्सेस वेपन स्पेशलिस्ट की जब मेरी क्वालिफिकेशन हुई, सो नेटो में जितने भी हथियार हैं, क्योंकि 28 नेशन अलायंस है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हथियार हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आपको एक वेपन पे क्वालिफाई होना है ना, तो आपके पास एक वेपन्स का एक आपका एक बुकलेट होता है, जिसमें लिखा रहता है कि कौन कौन से वेपन्स पे आप क्वालिफाइड हैं। You need to fire a minimum of 5 to 10,000 rounds in training under different conditions to be able to be, उसमें लिखना कि भाई ये क्वालिफाइड है इस वेपन सिस्टम पे। तो जो एके की जो सिर्फ, अब जैसे एके है, आम लोगों को बोलूंगा तो सबको मालूम है AK-47, राइट? उनको ये पता नहीं है कि AK-47 है, टाइप 56 है जो चाइनीज वर्जन है उसकी, उसके बाद से फिर आपका AK-74 है, AKMS है, बहुत सारे वेरिएंट हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स। तो आपको तो एक ही वेपन सिस्टम में इतने सारे आपके वेरिएशन हो। दूसरी चीज जो हमारे साथ थी कि भाई किसी को मारा, उसकी पूरी की पूरी इक्विपमेंट प्रोफाइल उठाई आपने, राइट फ्रॉम हिज कम्युनिकेशंस टू हिज, और उसके बाद से उसको पढ़ते हैं। इट गोज टू द डिफरेंट अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन, टेलीकॉम का जो भी उसका जो कम्युनिकेशन गियर है, वो सिग्नल्स वाले के पास जाएगा, वो उसको पढ़ेगा, एंड यू विल बी गिवन, आपको जो उसका सारा निचोड़ है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए एज एन ऑपरेटर इन द फील्ड, वो आपको अलग अलग सर्विसेज लाके दी। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि सीखने का एक मौका था, सीखने का एक मौका था, बट दिमाग में पीछे में हमेशा एक बात घूमते रहती थी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने अफगानिस्तान में मारा, यहाँ पे मारा, तो हो सकता है मेरे देश में कम आएंगे। दैट इज द वे आई जस्टिफाइड इट टू माई सेल्फ। जो आप कह रहे हैं, नहीं, सही बोल रहे हैं। अपने आप को जस्टिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, दैट इज द वे आई लुक्ड एट इट। और दूसरी चीज जो भी मुझे शास्त्रों से जो मुझे ये मिला, राक्षस को मारना है बस, गलत गलत है, गलत गलत है, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड some people like us are blessed as instruments who take out this evil। कचरा साफ करना है सर, बिल्कुल, राइट। तो उस समय दया माया नहीं आती है, दया माया वाली पार्टी हम लोग नहीं है। दया माया वाला काम जिनको करना था, उन्होंने कहा कि भाई हमसे नहीं होगा, तो हम लोगों को बुलाया है। so if we have been called on the field, कोई ना कोई is going to go back in a body bag, as simple as that। That's what we are there for। जो ये आपका वाली, मैं टीम बोलूंगा या ट्रूप्स बोलेंगे, जो भी एजेंसी थी या ऑपरेशंस कमांड कर रखते हैं सर। तो ये जो टीम थी आपकी, इसमें जब आप गए, एक बार सिलेक्शन हो गया आपका सर,
तो जो ट्रेनिंग हुई वो कितने दिन की थी, किस तरह की ट्रेनिंग थी? ओके, सो आपकी जो क्वालिफिकेशन कोर्स होती है, एक क्यू कोर्स, जहाँ पे जितने भी फिजिकली मेंटली वीक जो लोग हैं उनको वीट आउट करते हैं सबसे पहले। तो वो जो है वो आपके तकरीबन इट इज़ 41 डेज। ओके 41 days and this is very very physical. This is a very physical phase. तो क्या करते हैं, आपको आपकी जो एक सेंस ऑफ रूटीन होती है ना वो खत्म कर देते हैं। बिकॉज अगर रूटीन होती है तो उसमें क्या होता है कि आप मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई 16 माइल्स ही दौड़ना है Yep. और इस टाइम पे दौड़ना है, तो आपका बॉडी है इट गेट्स यूज टू दैट। यहाँ पे क्या है, जो जैसे कोल्ड स्टार्ट, ठीक है ना, आप जैसे अपने बैरक्स में सोए हुए हैं, आया अंदर फ्लैश बैंग ग्रेनेड मारा, बूम बूम फटना शुरू हुआ, बोले चल भाई उठ, एंड कोई टाइम नहीं है। सो यू आर कॉन्स्टेंटली स्लीप डेप्रिवेशन, आपकी न्यूट्रिशन जो है वो कम कर देते हैं। हाँ भाई, किसी को अगर वेट लॉस करना है, ये सबसे एफिशिएंट प्रोग्राम अच्छा है, प्रोग्राम है। सबसे अच्छा प्रोग्राम है। हमें चला देते हैं यहाँ पे। मेरे 10 किलो घट गए थे। और उसके बाद से आप देखते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो वेयर एंड टेयर किस तरह से सस्टेन कर पाती है। क्योंकि जब आपको स्पेशली रिकॉनेसेंस मार्चेस में जब आपको लेकर जाते हैं, हाँ दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि आपके इंस्ट्रक्टर्स, जैसे नॉर्मल फौज में अगर आप जाएंगे तो आपके साथी आपको इनकरेज करते हैं, आपको कहते हैं कि अरे चल यार ये ऑब्स्टिकल हो जाएगा, अरे चल कूद जा भाई, ये हो जाएगा। वहां पे जब आपसे ये कहते हैं ना, जब असेंबली होती है तो वहां पे जब आपसे ये कहते हैं कि भाई यू आर नॉट टू स्पीक अनलेस एंड अनटिल यू आर स्पोकन टू, दैट इज मेंट, दैट एंड दैट इज एनफोर्स्ड। इफ यू स्पीक either to your instructors or to your buddy, your course mates, without authorization, I am telling you, you will get punched so hard that you will remember. दांत टूटी हुई है, हर सुबह जब ब्रश करता हूँ ना तो याद आता है वो। ठीक है ना, सो इट इज वेरी सिंपल। तो जब तक आपसे कोई पूछे ना, आप कुछ नहीं बोल कुछ सकते। बोलना नहीं है, दैट इज अ डिसिप्लिन which is being जो डे 1 से शुरू हो जाता है। हाँ, because what you will be involved in is what we call discretionary warfare, covert, ज्यादा बोलना नहीं है। तो ये जो बात करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, many people they let slide certain things without knowing and realizing. So this is a conscious, एक आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि श्रीमान आप बोलेंगे नहीं जब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो ये शुरू से होता है। उसके बाद आप जब सफर कर रहे होंगे ना, तो आपका जो इंस्ट्रक्टर है, उस्ताद, वो आएगा आपके कान में, बगल में, वो देख रहा है कि यार पुशअप पे वो मार रहा है, वो मतलब कि हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, आपके मसल्स आर क्विकिंग। आए बोले काहे सफर कर रहे हो यार, छोड़ दे, ड्रॉप कर यार, गेट योरसेल्फ डोर्ड, हम लोग कहते हैं DOR'd, ड्रॉप्ड ऑन रिक्वेस्ट। तो डोर कर ले, नाइस कप ऑफ कॉफी, अच्छा गरम खाना मिलेगा तुमको, छोड़ दे, काहे के लिए सफर कर रहा है। ये सारे ना एक जैसे होते हैं, ये सब एक दूसरे से सीख करके हमारी बजाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है ना कि मुझे एक और ये मुझे काफी, ये जब मैं दूसरी यूनिट में गया था ना, तो इसमें मुझे काफी इससे एक सीख मिली थी। You know what I used to draw great amount of happiness from? कि यार मैं जगा हुआ हूँ, तू भी जगा हुआ है यार। तो अगर मेरा नींद हराम हो रहा है तो आप भी नहीं सो रहे हो साहब। तो मैं उस्ताद लोगों को उस तरह से देखता था कि यार यू आर ऑल्सो सफरिंग विद मी, आप भी दौड़ रहे हो। एट द सेम टाइम एक इट वॉज अ बिग इंस्पिरेशन ऑल्सो इन दैट सेंस कि वो जो आपके उस्ताद हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं मालूम है दैट दे हैव बीन थ्रू द सेम थिंग्स एंड दे आर नॉट आस्किंग यू टू डू एनीथिंग दैट दे हैव नॉट डन देमसेल्व्स। जो दोनों यूनिट्स में मैंने सर्व की ना, अगर उस्ताद आके आपको बोलेगा ड्रॉप डाउन एंड गिव मी 100 पुशअप्स, वो 100 पुशअप्स आपके सामने आपके साथ मारेगा।
he is not allowed to say that give me 100, give me 150. उस्ताद आपके साथ मार रहा है and he is looking at you. और वो तो मतलब कि वो ना उसकी सांस चढ़ रही है ना उसका कुछ हो रहा है, वो मतलब कि वो उसके लिए एंटरटेनमेंट है. मैकेनिकल हो गया वो उसमें. एंड कुछ ऐसे थे, एक एक साहब करके थे एंड सर्जेंट मेजर, अ कैरेक्टर आउट ऑफ अ मूवी लिटरली, एब्सोल्युटली बैटल स्कार्ड. मतलब चेहरे पे वो श्रैपनल का मार्क था पूरा, ये मेडल शेडल. वो तो आपके साथ, आपको अगर बोलेंगे 100 पुशअप्स मारने के लिए तो 120 करके दिखाएगा आपको, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट. हाँ, बोलता था कि he used to always say that the worst thing about getting old is people stop thinking of you as dangerous. I just want to show you I'm still dangerous. Yeah. And I can kill you in the blink of an eye without flinching. तो ये जो चीज हम लोगों को जो सिखाई गई थी 41 days. And then उसके बाद उसमें the other thing which I came to know later, because बाद में I instructed some of the newer guys. So उसमें था that we were given orders. ये मुझे बाद में पता चला. हम लोग को orders है that the rate of attrition has to be maintained at 85%. That means out of every 100 guys, you have to make sure that 85 quit. ये इनको टारगेट्स दिए हुए हैं. हाँ जी, कि आपको क्विट करना है. So that is how we were selected. And our unit was basically composed, जब finally जब उसकी जब गठन हुआ उसका, जैसे मैंने आपको बताया यूनिट का तो नाम भी नहीं था. Yeah. हाँ, we were just covered under what was known as ARP. तो उसमें क्या हुआ कि 120 man group was set up, drawing from special forces all over. And then we were sent, and our job was to target the leadership of the terrorist organizations, Al-Qaeda at that time. And we completely decimated them. Al-Qaeda in Iraq. Al-Qaeda is a general principle, and जहाँ पे भी so you've got different commands. उनके theaters, theater command हैं. You've got Africa command, you've got Central command, you've got Pacific command, Atlantic command. तो हमारे जो मिशन होते थे ज़्यादातर आपके सेंटकॉम, अफ्रीकॉम एंड पैकॉम में होते थे. So जब हम लोगों को भेजा गया वहाँ पे, I can tell you that our unit put to rest in excess of 3,000. 3000. And- किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं आप? Between 2000 and 2000, 2 साल में. लगभग 2 साल में 3,000.